गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्राफ की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड ग्राफ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था। टुडे वीडियो लेक्चर में हम ग्राफ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है ग्राफ ट्रेवर्सल, जिसे ट्रेवर्सिंग इन ग्राफ भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ के बारे में डेफिनेशन भी रीडिंग की है और उसकी टर्मिनोलॉजी को भी डीपली स्टडी किया है। तो अब हम उन ग्राफ का यूज करते हुए उस पर ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन को किस प्रकार परफॉर्म करते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को टुडे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टुडे वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है ग्राफ ट्रेवर्सल, जिसे ट्रेवर्सिंग इन ग्राफ भी कहा जाता है। तो जब हम किसी भी ग्राफ की ऑल नोड्स को वन बाय वन एक्सेस करना चाहते हैं, तब हमें ग्राफ की ट्रेवर्सिंग करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, जो आपके सामने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ होता है, जिसे ग्राफ कहा जाता है, उस ग्राफ की सभी नोड्स को यदि आप वन बाय वन एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को ग्राफ ट्रेवर्सिंग या ग्राफ ट्रेवर्सल कहा जाता है। हम ग्राफ की ट्रेवर्सिंग किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी आपको डायग्राम दिया हुआ है उसमें जो ट्रेवर्सिंग है वो आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि वह सिंपल ग्राफ होता है तो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग की जा सकती हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको दिया गया ग्राफ सिंपल ग्राफ है, तो सिंपल ग्राफ में यदि आप किसी भी नोड की ट्रेवर्सिंग करना चाहते हो तो आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ होने पर हम एजेस की डायरेक्शन में ही ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि आपको जो ग्राफ दिया गया है वो डायरेक्टेड ग्राफ है, तो डायरेक्टेड ग्राफ में स्टूडेंट्स ये स्पेसिफाई हो जाता है कि हमें किस वर्टेक्स से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करनी है और किस वर्टेक्स पर हमारी ट्रेवर्सिंग एंड करनी है। तो ओनली उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही आपकी क्या होगी, ट्रेवर्सिंग कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ की ट्रेवर्सिंग किस प्रकार करते हैं? तो ग्राफ की ट्रेवर्सिंग करने के लिए हम फॉलोइंग टू मेथड्स का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ की ट्रेवर्सिंग करने के लिए टू मेथड्स का यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट मेथड है आपका DFS। DFS की फुल फॉर्म होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो कि आपका बेस्ड ऑन स्टैक पर बेस्ड होता है। और सेकंड मेथड BFS। BFS की फुल फॉर्म होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो कि आपका क्यू पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन क्यू। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, यदि हमें किसी भी ग्राफ की ट्रेवर्सिंग करनी होती है तो ग्राफ की ट्रेवर्सिंग करने के लिए हमें फॉलोइंग टू मेथड्स का यूज करना होता है, फर्स्ट DFS एंड सेकंड BFS। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन कॉन्सेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज हम टुडे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे DFS एल्गोरिदम कि DFS का यूज करते हुए ग्राफ की ट्रेवर्सिंग किस प्रकार परफॉर्म की जाती है। तो स्टूडेंट्स, स्टेप 1, इनिशियलाइज ऑल नोड्स टू रेडी स्टेट इक्वल टू 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो भी ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ की सभी नोड्स को हम क्या करेंगे, रेडी स्टेट में इनिशियलाइज कर देंगे। और रेडी स्टेट में जब सभी नोड को इनिशियलाइज कर दिया जाता है, तब उसकी स्टेट को सेट कर दिया जाता है स्टेट इक्वल टू 1। नेक्स्ट, स्टेप 2, push a starting node on stack and change its state to waiting state equal to 2। फिर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, आपके जिस ग्राफ की आपको ट्रेवर्सिंग करनी होती है उसके सबसे स्टार्टिंग नोड जो होगा, उस स्टार्टिंग नोड को क्या कर दिया जाएगा, स्टैक में पुश कर दिया जाता है। तो आप ग्राफ की ट्रेवर्सिंग जिस नोड से स्टार्ट करना चाहते हो उस स्टार्टिंग नोड को क्या किया जाता है, सबसे पहले स्टैक में पुश कर दिया जाता है। और पुश करने के बाद में एंड चेंज इट्स स्टेट टू वेटिंग स्टेट। और पुश जब हम करेंगे तो अभी उसकी स्टेट क्या थी, 1 थी, तो उस स्टेट को चेंज करके हम कौन सी स्टेट में कर देंगे, वेटिंग स्टेट में, जिसकी स्टेट है वो जाएगी आपकी स्टेट इक्वल टू 2। नेक्स्ट,
स्टेप 3 रिपीट स्टेप 4 एंड स्टेप 5 अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 को आपको रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक आपकी स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती है। तो स्टेप 3 में क्या किया जाएगा, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 को तब तक रिपीट किया जाएगा जब तक आपकी स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती है। मींस जब तक आपके ग्राफ के सभी नोड पर ट्रैवर्सिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आपकी स्टेप 4 एंड स्टेप 5 को क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 4 पॉप अ नोड एंड चेंज इट्स स्टेट टू प्रोसेस स्टेट इक्वल टू 3। फिर हम क्या करेंगे, स्टैक में जो भी आपने स्टार्टिंग नोड पुश की थी उसको स्टैक में से क्या कर दिया जाएगा, पॉप कर दिया जाएगा। और स्टैक में से पॉप जब हम कर देंगे तब अगेन उसकी स्टेट को क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। तो आपकी जो स्टेट थी वेटिंग स्टेट वो अब आपकी चेंज होकर कहां पर आ जाएगी, प्रोसेस स्टेट में आ जाएगी। और उसकी स्टेट को चेंज करके हम क्या कर देंगे, स्टेट इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप 5 पुश ऑल नेबर नोड्स ऑफ प्रोसेसिंग टू स्टैक which have ready state equal to 1 and change their state to waiting state equal to 2। तो स्टूडेंट स्टेप 4 में आपने जो नोड पॉप की थी उस पॉप की गई नोड को क्या किया जाएगा, आपके स्टैक में रखा जाएगा। और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी नेबर नोड्स होगी उन सभी नेबर नोड्स पर क्या किया जाएगा, 1 बाय 1 विजिट किया जाएगा। तो जो नोड आपने पॉप की थी उनकी सभी नेबर नोड्स पर 1 बाय 1 विजिट की जाएगी। और विजिट जब हम करेंगे तो आपकी जितनी भी स्टेट्स होगी उसको 1 बाय 1 क्या करते रहेंगे, हम चेंज करते रहेंगे। तो जब आप उस पर प्रोसेस करोगे तब तो आपकी स्टेट इक्वल टू 1 हो जाएगी। और जैसे आप विजिट करके नेक्स्ट नोड पर मूव करोगे तब आपकी स्टेट इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार ग्राफ की ट्रैवर्सिंग की जाती है। और जब आपके ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मींस जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो उस सिचुएशन में ग्राफ में आपके पास कोई भी वर्टेक्स या नोड अवेलेबल नहीं होगा जिस पर कि हमने ट्रैवर्सिंग नहीं की है, जो कि आपका अनविजिटेड हो। तो उस सिचुएशन में इस एल्गोरिथम से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हुए ग्राफ की ट्रैवर्सिंग की जाती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट ग्राफ ट्रैवर्सल का आपका ये फर्स्ट मेथड DFS कंप्लीट होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं ताकि आपको ये एल्गो इजीली समझ में आ जाए। तो इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें टोटल 6 वर्टेक्स है, A, B, C, D, E एंड F। तो इस ग्राफ में आपको टोटल 6 वर्टेक्स दी गई हैं। ये ग्राफ स्टूडेंट्स यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो ग्राफ है ये आपका एक सिंपल ग्राफ है जिसमें आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। DFS एल्गोरिथम को समझने के लिए हम इसके एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं जिससे आपको एल्गोरिथम इजीली समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको एक ग्राफ प्रोवाइड किया गया है। इस ग्राफ में टोटल 6 वर्टेक्स आपके पास अवेलेबल है, A, B, C, D, E एंड F। तो इस प्रकार दिए गए डायग्राम में टोटल 6 वर्टेक्स आपको प्रोवाइड की गई हैं। स्टूडेंट्स यदि आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपका जो ये ग्राफ है ये एक सिंपल ग्राफ है। तो सिंपल ग्राफ में हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। तो अब हम ट्रैवर्सल मेथड का यूज करते हैं, उसकी ट्रैवर्सिंग करते हैं। इसका फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स आपका DFS मेथड, DFS। तो DFS की स्टूडेंट्स फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, डेप्थ फर्स्ट सर्च। और ये डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होता है ये आपका स्टैक पर बेस्ड होता है। इसका मतलब इसमें स्टैक का यूज किया जाता है। और स्टैक टॉपिक जो है वो हमने डीपली डिस्कस किया है। स्टैक जो है वो आपका लिफो मेथड पर वर्क करता है। लिफो का मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट स्टैक में सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है उस एलिमेंट को स्टैक से सबसे पहले रिमूव किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक्शन परफॉर्म करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके स्टैक के अंदर स्टार्टिंग नोड को पुश कर देते हैं। तो जिस नोड से आप ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करना चाहते हो उस नोड को क्या किया जाएगा, वहां पर सेलेक्ट किया जाता है। तो मैं स्टूडेंट से यहाँ ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करता हूँ आपकी ए से। तो आपकी जो स्टार्टिंग नोड होगी उस स्टार्टिंग नोड को सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, स्टैक में पुश कर दिया जाता है। तो पुश जब करेंगे तब इसकी जो स्टेट होगी स्टूडेंट
वो आपकी स्टेट इक्वल टू 2 हो जाती है। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, ये स्टार्टिंग नोड आपके आगे, इस स्टार्टिंग नोड से हमको क्या करना है, ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करनी है। तो स्टैक में जो एलिमेंट आपने इंसर्ट किया था उसको वहां से क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे और पॉप करके उसकी स्टेट को क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। और पॉप जब हम करेंगे तो उसकी स्टेट जो रेडी स्टेट इक्वल टू 1 थी वो चेंज होकर क्या आ जाएगी, रेडी स्टेट इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो अभी आपकी कहां पर आ जाएगी, वेटिंग स्टेट में आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे हम, ये आपकी वेटिंग स्टेट में आ गई। अब इसके जितने भी नेबर नोड्स है उन सभी नेबर नोड्स पर यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोसेसिंग की जाएगी या नेबर नोड्स पर विजिटिंग की जाएगी। तो स्टूडेंट इस डायग्राम आप देखिए कि आपकी जो ए वर्टेक्स है उससे आप कहाँ कहाँ पर ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ए नोड से आप बी पर जा सकते हैं, ए नोड से आप डी पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार जिस नोड पर आप ट्रैवर्सिंग कर सकते हो उन नोड्स को आप क्या करोगे, स्टैक के अंदर अगेन पुश करेंगे। तो स्टैक में जब आप पुश करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमने ट्रैवर्सिंग की बी पर और उसके बाद हमने ट्रैवर्सिंग की डी पर। तो इस प्रकार जितनी भी नेबर नोड्स होती है उनको 1 बाय 1 स्टैक में क्या करते हैं, हम पुश करते हैं। ये काम स्टूडेंट अब आपको कब तक करना है, जब तक आपकी स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती है। अब स्टूडेंट्स आपका स्टैक में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ, बी और डी। तो अब इसमें स्टूडेंट्स आपको डिसीजन लेना है कि सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपका एलिमेंट आया है डी, जो कि स्टैक में पुश हुआ था। अगेन इसके स्टैक को हम क्या करेंगे, स्टेट को चेंज कर देंगे और चेंज करेंगे तो वापस वो कहाँ पर आ जाएगा, वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार अब आपका एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, डी। तो अब स्टूडेंट्स हमें चेक करेंगे आपके पास मेमोरी में कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है। तो डी आपका प्रोसेसिंग में आ गया, तो आपके मेमोरी में ऑलरेडी कौन सा एलिमेंट स्टोर है, बी, वो आपको एज इट इज लिखना है। और अब आपको किसके लिए चेक करना है, वापस डी के लिए। तो डी से अब हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो डी से आप कहां पर जा रहे हो स्टूडेंट, देखिए ए पर जा रहे हो, लेकिन जिस नोड पर आपने विजिट कर लिए अगर वो नोड आपके वापस रिपीट होती है तो उसको वहां पर क्या कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। ओनली जो अनविजिटेड नोड है उन्हीं पे आपको क्या करनी है, विजिट करनी है। अगर कोई ऐसी नोड है जिस पर आप विजिट कर चुके हो तो उसको वापस रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो देखिए डी से आप कहां पर जा रहे हो, ए पर, लेकिन ए तो ऑलरेडी हमने विजिट कर ली। तो अब आपकी अनविजिटेड कौन सी है, डी से बी आपका ऑलरेडी क्या है, मेमोरी में स्टोर है। तो इस प्रकार डी से विजिट करते हो कहां पर आ गया, बी। अब स्टैक में कौन सा एलिमेंट आपका इंसर्ट हुआ है, बी। तो बी को अगेन क्या किया जाएगा, आपके स्टैक से पॉप कर दिया जाता है। और पॉप जब करेंगे तो वापस कहां पे आ जाएगा, वेटिंग स्टेट में। और उससे रिलेटेड फिर जितनी भी नेबर नोड्स होगी उसके लिए यहाँ पर क्या की जाएगी, विजिटिंग की जाएगी। तो अब बी से देखिए स्टूडेंट्स कहाँ पर जा रहे हो, तो बी से ए। तो ये देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ए पर आपने ऑलरेडी विजिट कर चुके हो। अपन को तो अनविजिटेड नोड जो उन्हीं को ही बस यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो विजिट होगी उसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो ए पर जा रहे तो एक तो ऑलरेडी विजिट हो गई, कोई मतलब नहीं है। बी से कहां पर जा रहे हैं, डी पे ऑलरेडी विजिट हो गए, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब बी से आप कहां पर जा रहे हो, तो बी से देखिए स्टूडेंट्स आप ई पर जा रहे हो और बी से आप एफ पर जा रहे हो। तो इस प्रकार स्टूडेंट सबसे पहले जाएंगे हम ई पर और फिर जाएंगे हम एफ पर। तो इस प्रकार से बी की विजिटिंग नोड हो गई ई और एफ। अब अगेन स्टूडेंट इसमें डिसीजन लेंगे, सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, एफ। तो उसी को क्या किया जाता है, आपके स्टैक से पॉप किया जाता है। तो ये आपका स्टैक से पॉप हो जाएगा और जैसे पॉप होता है तो आपके रिमेनिंग एलिमेंट जो मेमोरी में स्टोर है उसको आपको एज इट इज राइट करना है। अब आपको किससे ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करनी है, एफ से। तो एफ से हम डिसीजन लेंगे, एफ से कहां पर जा रहे हैं, बी। तो बी पर ऑलरेडी विजिट कर ली, इसको लेने की जरूरत नहीं है। एफ से और कहां पर जा रहे हैं, ई। तो ई आपका ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर है। और एफ से कहां पर जा रहे हैं, सी पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी। तो इस प्रकार से आपके एक नोड से अनदर नोड पर हम क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं। अब सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया स्टूडेंट, आपका सी। तो सी को क्या किया जाएगा, स्टैक से पॉप किया जाएगा और पॉप करने के बाद में उससे जितनी भी रिलेटेड नेबर नोड्स होगी उस पर ट्रैवर्सिंग की जाएगी। तो आपका मेमोरी में ऑलरेडी क्या है स्टूडेंट्स, आपका ई। अब सी से हम डिसीजन लेंगे, तो सी से कहां पर जा रहे हैं, ओनली फॉर एफ पर जा रहे हैं, लेकिन एफ पर तो ऑलरेडी हमने विजिटिंग कर ली और कहीं नहीं जा रहे स्टूडेंट्स। तो लास्ट में आपका स्टैक में कौन सा एलिमेंट स्टोर है, ई। तो ई को भी यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, पॉप कर दिया जाएगा और पॉप करके बाहर लाएंगे और फिर इसके नेबर नोड्स पर विजिटिंग की जाएगी। तो अब ई से कहां पर जा रहे हैं, देखो स्टूडेंट ई से बी पर जा रहे हैं, लेकिन बी पर तो ऑलरेडी विजिट हो गई, इसको नहीं लेना है। ई से एफ पर जा रहे हैं, एफ पर भी विजिट हो गई, इसको नहीं लेना है। तो इस प्रकार अब आपके ई से अपन कहां पर भी जा रहे हैं तो कंप्लीट हो गया। इसके आगे अब आपकी कोई भी नोड या वर्टेक्स अवेलेबल नहीं है। तो
उस सिचुएशन में वहां पर क्या राइट कर देते हैं, हैज का मीन्स होता है स्टूडेंट एम्प्टी। और जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो उस सिचुएशन में उस एल्गोरिदम से क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम डीएफएस एल्गोरिदम का यूज करते हुए ग्राफ की ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, आपके ग्राफ में जितने वर्टेक्स दिए गए हैं उतनी आपके सीक्वेंस यहाँ पर भी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर टोटल कितने वर्टेक्स है, 6, तो आपका जब आउटपुट आएगा तो उसमें भी आपके पास कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होनी चाहिए, 6 वर्टेक्स अवेलेबल होनी चाहिए। अब इसके जो स्टेप्स होंगे स्टूडेंट वो आपको क्या करना है, लास्ट में लिख देना है कि डीएफएस एल्गोरिदम का जब हमने यूज किया तब हम कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग हुए, तो वो स्टेप आपको यहाँ पर लिखनी है, ए डी बी एफ सी और ई। तो इस प्रकार हमने क्या किया, डीएफएस एल्गोरिदम का यूज करते हुए 1 बाय 1 नोड पर क्या किया, ट्रेवर्सिंग की है। तब हमारा जो रिजल्ट है वो आया है ए डी बी एफ सी और ई। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यह आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ईयरली एग्जाम में 100% क्वेरी किया जाता है। इसको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंसीडर करेंगे। थैंक यू।